अभी मूर्खों, एक बात समझो, हम लोग हिंदू है, हिंदू जरूर है और हिंदू के लिए मोदी जी है, पर इतना काफी नहीं है। हमारे देश का विकास भी होना चाहिए, पर कैसे? हमारे देश की एक मेंटेलिटी, अगर हर बच्चे से हम एक क्वेश्चन करें कि हमारे देश का दुश्मन कौन है, तो उसका एक ही जवाब होगा, या तो पाकिस्तान या फिर हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान। पर इस चीज में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों हमारे दुश्मन बिल्कुल नहीं है। एक तो पाकिस्तान मुल्क है, एक तो हमारा देश मुल्क है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ है बांग्लादेश। इनमें से हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है, बल्कि ये लोग क्रिएट किए जा रहे दुश्मन। पर कैसे? सबसे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ये वीडियो आप देख लो। लगाओ रे ये वीडियो। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास का विद्यार्थी हूं। अभी एक बेवकूफ इधर बता रहा है कि 1960 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी चीज का विरोध किया था और वो विरोध करने के लिए वो आकाशवाणी तक गए थे। इसके मेंटल होने की बहुत सारी डिसेबिलिटीज मुझे नजर आ रही है मेरे खुद की आंखों से। अबे चूतिए, अकल है कुछ? इतना काफी नहीं है, जरा आपने योगी जी को भी देख लीजिए। योगी जी, सॉरी, वीडियो लगा दीजिए योगी जी का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, कब हो गया ये? कब हुआ कब? उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। अभी ये अनपढ़ गवार बोल रहा है 26 नवंबर 2049 को बाबा साहब ने संविधान सौंप दिया था हमारे देश को। अरे तो पागल है क्या? सबसे पहले तुझे संत किसने कहा? और हाँ, ये आप सभी को एक बात बताता हूँ कि एक आप महाराष्ट्र से हो, तो आपको एक बात बता दो, बागेश्वर जैसा मूर्ख हमारे देश में आता है, उसके बाद सॉरी हमारे महाराष्ट्र में आता है, संतों का अपमान करके चला जाता है। खबर आपको बता दें, बाबा बागेश्वर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी ये खबर है। बाबा बागेश्वर का महाराष्ट्र में विरोध, संत तुकाराम के अपमान का आरोप, करीब 1 साल पुराना वीडियो वायरल। पुणे में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये विरोध प्रदर्शन कल हुआ था, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और उनका पुतला जलाने की कोशिश की गई है ना। और हम कुछ नहीं कर पाते। हमारा देश बहुत अच्छा है, मोदी है तो मुमकिन है। हमने कई बार यूट्यूब में देखा होगा ध्रुव राठी जी की वीडियो और किसी और भी डॉक्यूमेंट्रीज वालों की वीडियो में कि मोदी जी सबसे ज़्यादा अडानी की हेल्प कर रहे हैं। मतलब कि 30,000 करोड़ रुपए की LIC के जो पैसे थे, जो अमाउंट थी, वो अडानी को दे दी। सेबी को नहीं मालूम था कि LIC का कितना एक्सपोजर हुआ है इन कंपनी से। LIC की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। इनके CFO अपना भारत का झंडा के साथ खड़ा है, वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है। ये सब तो हम सुनते जा रहे, लेकिन हमारा पहलू इस चीज़ से शुरुआत नहीं होता। हमारा वीडियो हम शुरुआत करेंगे पहलगाम अटैक नहीं, पुलवामा अटैक से। पहले तो पुलवामा का अटैक होता है, पुलवामा अटैक के बाद फिर हमारा जो मिशन है, हमारा इन्वेस्टिगेशन का मिशन हम बिल्कुल नहीं करते। जो किया भी जाता है तो पुलिस को दबाया जाता है। उसके बाद हम पहलगाम का लेते हैं। पहलगाम के हमले के बाद एक चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से होती है, जो मिशन सिंदूर। वो न्यूज़ दिखा रहे पुरानी वाली। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने
ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए। जैसे पहलगाम में हमला होता है, उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और कुछ लोग मारे जाते हैं जगह पर भी। AK-47 से लेस हथियार और आर्मी के कपड़े पहने हुए वो 4 आतंकवादी झाड़ियों से आते हैं। पेड़ पौधों से छुप छुप कर आते वक्त कोई उन्हें देख नहीं पाता और वो धर्म पूछ के गोलियां चला देते हैं। मुझे बताइए इसमें लॉजिक क्या ही है? धर्म पूछ कर गोली मारना, किसी को मारना हो तो वैसे ही मार दे, दूर से भी शूट कर सकते थे ना। लॉजिक क्या है? तो ये मेरा एक लॉजिक है, ये हमारे देश से भेजे गए थे। और हाँ, ये हमें एग्जैक्टली नाम नहीं बता सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करूँगा तो मुझे वो भी मिल जाएगा। फिर अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना हुई, वो न्यूज़ लगा रे दिल्ली की, लगा, क्लिक करो उस रिमोट से। भाई भागो भागो। दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा था, मतलब हो गया। किस कार में? I-20 कार में ब्लास्ट दिल्ली में, और रेड फोर्ट के पास जो सिग्नल है उसी के पास गाड़ी में बम ब्लास्ट हो गया। इससे लोग, कुछ मूर्ख मीडिया वाले बता रहे थे जो बम ब्लास्ट 92 में 92 में हुआ था, वैसे आज फिर से हो रहा है। अरे मूर्खों, कुछ तो समझा करो यार, ऐसा कुछ होता है क्या कभी? और जो 2008 में होता कसाब, अजमेर कसाब आया था, क्या वो बम ब्लास्ट थोड़े था? चलो वो सब बातें छोड़ते वीडियो की तरफ वापस आते, टॉपिक की तरफ वापस आते। रोहित चौधरी जी बोल रहे हैं कि 10 आर्मी के जवान शहीद हो गए थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने रिपोर्ट दिया, मतलब कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक भी जवान नहीं मारा था। इससे हमें राजनीति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं किसी भी पार्टी की तरफ बहुत सारा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी की गलती नहीं, इसमें कुछ लोगों की गलती है, और वो कुछ लोग हर पार्टी में छुपे होते हैं, चाहे वो कौन सी भी पार्टी हो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर हम उनको रोकना चाहे तो हमें धमकी भरे खत भेजे जा सकते हैं।